आज हम लोग रीड करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की एनसीईआरटी रीडिंग की पॉइंट्स। फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कैरेक्टर्स के वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में बातचीत की जाती है। इनहेरिटेंस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसके दौरान कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में पास्ड ऑन होते हैं। इनहेरिटेंस ही हेरिडिटी का बेसिस है। वेरिएशन के वजह से ही प्रोजेनी डिफरेंट होते हैं थोड़े बहुत उनके पेरेंट्स से। साहिवाल काउज जो कि एक इंडियन ब्रीड है वो डेवलप हुआ था पंजाब में। ग्रेगर मेंडल ने गार्डन पीस के ऊपर 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन की और प्रोपोज किया था द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मेंडल सिलेक्ट करे थे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को। मेंडल ने पी प्लांट्स के ऊपर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडीड करे थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जैसे हो गया जीन्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स इनहेरिटेंस का यूनिट होता है जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने में। मेंडल इज मेंडल इज मेंडल इसी जीन्स को ही फैक्टर्स बोलते थे। एलिल एक ही जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही बोला जाता है एलिल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स के पी प्लांट्स में। जैसे हो गया स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में जो टॉल है वो डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। फूड शेप में इनफ्लाटेड डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव। वैसे ही पॉट कलर में नहीं, उसके पहले जो पॉट शेप था, पॉट शेप में इन्फ्लाटेड जो तो वो डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है वो रिसेसिव है। पॉट कलर में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, येलो वो रिसेसिव है। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। और सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुनेट स्कोर के बारे में। कोई जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग में सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स का प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी जाती है उसे पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइम में एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होती है 1:2:1। इस क्रॉस में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है कैरेक्टर्स की। उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड करके उन्होंने ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 जनरल रूल्स प्रपोज किया। इन्हीं रूल्स को बोला जाता है प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्हीं में से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन को ऐड करके, मतलब ये फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन को एक साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि जो फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेकंड कंक्लूजन था उसमें बोला गया है कि एक पेयर ऑफ एलिल्स में एक ऐसे उनमें से एक जो रहेगा वो डोमिनेंट रहेगा, यानी कि दूसरे को उस मतलब दो के प्रेजेंट में एक ही डोमिनेंट रहेगा और अलग हो जाएगा रिसेसिव। देन आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें बोला जाता है कि कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड होती है बाय डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के द्वारा, जिसको बोला जाता है फैक्टर्स। फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में ही होते हैं। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट होते हैं और अलग मेंबर रिसेसिव होते हैं। देन बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। ये लॉ उस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि एलिल्स कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करती है। बोथ कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में रिकवर हो जाती है।
फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट हो जाती है फ्रॉम ईच अदर और हर एक गैमेट ओनली रिसीव करते हैं वन फैक्टर्स को ऑफ द टू फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस को दो लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शंस है। एक तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हो गया को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F1 में फिनोटाइप में कोई भी रिजेंबल शो करता है आइदर ऑफ कोई भी मतलब रीजन शो करता है आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स और हो जाता है इन बिटवीन किस्म के। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है हो गया फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्टार्च ग्रेन साइज ऐसे। कोडोमिनेंस के केस में F1 फिनोटाइप रिसेंबल्स होते हैं पेरेंट्स के। इस केस में भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है यानी कि 1:2:1। इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है यानी कि जो फिनोटाइप्स जो होते हैं वो रिसेंबल्स नहीं करते हैं आइदर द टू पेरेंट्स। वो मतलब इन बिटवीन हो जाते हैं, किसी किसी इन बिटवीन हो जाते हैं, कभी कभी इन बिटवीन ही हो जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। इस केस में भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होते हैं यानी कि 1:2:1। जो कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हो गए ए बी ब्लड ग्रुप आई जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। आई जीन के 3 एलील्स हैं IA, IB और IA, IB प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर को। वहीं पे अगर देखा जाए तो एलील्स कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एबियो ब्लड ग्रुपिंग एक गुड एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। फिनोटाइप फिनोटाइप का नंबर है 4, जीनोटाइप का नंबर है 6, एलील्स का नंबर है 3। एक इंडिविजुअल में ओनली 2 एलील्स ही प्रेजेंट होते हैं। जब पॉपुलेशन को स्टडी करा जाता है केवल तभी ही मल्टीपल एलील्स को पाया जा सकता है। देन बात करते हैं प्लियोट्रोपी के बारे में। जब एक सिंगल जीन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है तब इसे प्लियोट्रोपी बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गया स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। देन बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एक ही टाइम में दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस को बोला जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। फिर से एक बार बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जब दो पेयर्स ऑफ ट्रेट्स कंबाइंड होते हैं हाइब्रिड में तब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। देन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। जैसे हो गया टाइप ऑफ गैमीट और टाइप ऑफ फिनोटाइप। उसका फार्मूला हो गया 2n सॉरी, जहाँ पे n जो है n हो गया नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। देन टाइप ऑफ जीनोटाइप्स तब हो जाएगा 3n। देन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। F1 इंडिविजुअल का जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस को यूज़ किया जाता है। इसमें F1 इंडिविजुअल को क्रॉस होता है विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। मोनोहाइब्रिड के केस में टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1 और डायहाइब्रिड के केस में टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1:1:1 यानी कि 4:1। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर अपने वर्क को पब्लिश किया इन 1865 को, पर टिल 90 तक उनकी इस पब्लिश की एक नहीं सुनी गई ड्यू टू सम रीजन्स। इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि इन्होंने एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया था। 1990 को मतलब 1900 को डी वेरिस
De Vries, Correns, and von once मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल्स के रिजल्ट्स को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर। देन बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर। वॉल्टर सटॉन और थियोडोर बोवेरी पहली बार 1902 को ये नोटिस किया कि क्रोमोसोम्स के बिहेवियर जीन से मैच होते हैं और डिस्कवर हुआ क्रोमोसोमल मूवमेंट की इन 1902। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कॉलेजेस ने ही दिया है। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क किया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर जाता है, लाइफ साइकिल भी 2 वीक्स में ही कंप्लीट हो जाता है, मैनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन शो करता है। देन बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। जब दो जीन्स के फिजिकल एसोसिएशन को ही बोला जाता है लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन में नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन पाया जाता है। लिंकेज में प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर होते हैं नॉन पेरेंटल के मुकाबले। देन जो लिंकेज जो होता है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एंड लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। और जो रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन से ही क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन अगर हो रहा है मतलब क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं। देन बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। हैंकिंग एक्सपेरिमेंट्स इंसेक्ट के ऊपर किया और नेम दिया गया एक्स बॉडी, पर अलग साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि हैंकिंग का एक्स बॉडी असल में और कुछ नहीं, स्वयं एक्स क्रोमोसोम था। ह्यूमन और ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन XY टाइप के होते हैं। मेल हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, यानी कि बॉडी का सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। बॉडी का नहीं सॉरी बेबी का सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स में XO टाइप मेल का होता है, यानी कि मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं। बर्ड्स में ZW टाइप के फीमेल होती है, यानी कि फीमेल ही हेट्रोगैमेटिक होती है। ये प्रूव्ड है कि हर प्रेगनेंसी में ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल या फीमेल चाइल्ड होने की। समझे? हनी बी का केस में जो क्वीन और वर्कर फीमेल्स होती है, उनकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉयड, यानी कि 32 क्रोमोसोम्स। ड्रोन्स यानी कि मेल्स में हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होती है, यानी कि 16 क्रोमोसोम्स। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन को हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोला जाता है। म्यूटेशन उसे बोला जाता है जब सेगमेंट ऑफ डीएनए का या तो गेन या तो लॉस हुआ हो, और जिसमें एज अ रिजल्ट ऑल्टरनेशन इन क्रोमोसोम हो जाए। क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन होगा। क्रोमोसोमल ऑल्टरेशन से एबनॉर्मलिटीज़ भी आती है। कैंसर सेल्स में भी क्रोमोसोमल एबरेशंस पाए जाते हैं। जब सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज हो जाए तो उसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गया सिकल सेल एनीमिया। डिलीटेशंस और इंसेशंस ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देन बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। फैमिली हिस्टोरी का एक पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस का स्टडी को ही पेडिग्री एनालिसिस बोला जाता है। सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस।
मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे हो गया कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो सेक्स लिंक रिसेसिव होता है। और हीमोफीलिया में हीमोफीलिक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होता है, जैसे कि हो गया डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी हो जाता है 21st क्रोमोसोम का। कलर ब्लाइंडनेस ऐसे एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें आदमी का आदमी को खास करके रेड और ग्रीन में फ़र्क ही पता नहीं चलती है। ये डिसऑर्डर मेल में होने के चांस 8% है और फीमेल में होने का चांस 0.4% है। हीमोफीलिया के केस में एक सिंगल प्रोटीन जो कि पार्ट है एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का और इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लोटिंग को इफेक्ट करने में। फीमेल का हीमोफीलिया होना एक्सट्रीमली रेयर है। सिकल सेल एनीमिया ऐसे एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि तभी होगा जब बोथ पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हो। 3 पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, एच बी ए जो कि नॉर्मल है, एच बी एस जो कि कैरियर है, एच बी एस जो कि डिजीज है। इसमें डिफेक्ट इसलिए दिखते हैं जब सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन होते हैं, क्योंकि 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। इसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाती है फ्रॉम बाइकॉन्केव टू एलोंगेटेड सिकल शेप्ड ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन। फिनाइलकीटोनुरिया एक इनबॉर्न एरर है ऑफ मेटाबॉलिज्म है ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अफेक्टेड इंडिविजुअल में फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम लैक कर जाती है। इस डिसऑर्डर में मेंटल रिटार्डेशन, हेयर लॉस और स्किन पिगमेंटेशन होता है। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज होता है। 2 टाइप के थैलेसीमिया होता है, एक हो गया अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा हो गया बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में 16th क्रोमोसोम्स कंट्रोल्ड होता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन के द्वारा, एक हो गया HbA1 HbA2। बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम्स बीटा थैलेसीमिया में होता क्या है कि 11th क्रोमोसोम्स कंट्रोल्ड होता है एक ही लिंक्ड जीन HBB के द्वारा। देन बात करते हैं एनियोप्लॉइडी के बारे में। इसमें गेन या लॉस होता है क्रोमोसोम्स का ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। डाउन सिंड्रोम में अफेक्टेड इंडिविजुअल का स्मॉल राउंड हेड हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। क्लाइनफिल्टर में एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हो जाता है, मतलब यानी कि 47 XXY हो जाता है। इनका मस्कुलर डेवलपमेंट होता है इसको गायनेकोमास्टिया बोला जाता है। ये लोग स्टेराइल भी हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम भी एब्सेंट हो जाता है, यानी कि 45 + X हो जाता है, X0 हो जाता है। ऐसे फीमेल स्टेराइल हो जाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लैक कर जाते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस में एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 3 या 3 से भी ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होती है। डार्क स्किन कलर कंट्रोल्ड होता है 3 जीन्स के द्वारा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। आज डार्क स्किन कलर है, ये डोमिनेंट है। लाइट स्किन कलर कंट्रोल्ड होता है रिसेसिव, यानी कि रिसेसिव 3 जीन्स के द्वारा,
रिसेस होता है, ये जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव है, लाइट स्किन, 3 जीन्स के द्वारा, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। इंटरमीडिएट स्किन कलर ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर। इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एनसीईआरटी का की पॉइंट्स, ऑल की पॉइंट्स हम लोग रीड कर चुके हैं।